दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिग्मा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, वो भी एक ही वीडियो में, ठीक है। और पंच प्रयाग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। इसके बाएं से कौन सी सहायक नदी आती है, इसकी दाएं की तरफ से गंगा की कौन सी सहायक नदी मिलती है। अगर बाएं में से सहायक नदी मिलती है तो पूर्व से पश्चिम में सहायक नदियों का क्रम क्या है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, ये तमाम जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। उससे पहले हम आपको प्रयाग के बारे में बताएंगे। प्रयाग हमारा 5 होता है दोस्तों, जिसको हम लोग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कहेंगे प्रयाग कितने होते हैं तो 5 होते हैं। एक प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, है ना। अच्छा, 5 प्रयाग पढ़ने से पहले हमको एक बात को और समझना होगा कि प्रयाग में हमेशा 2 नदी के नाम देता है, ठीक है, कि 2 नदी आपस में जोड़ देगा और कहेगा कि बताओ अलकनंदा, भागीरथी नदी कौन सा प्रयाग कहते हैं इसको, है ना। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखना कि 5 प्रयाग में एक नदी हमारा कॉमन होता है, जिस नदी का नाम है अलकनंदा, है ना। तो अलकनंदा नदी हमेशा कॉमन होती है, बाकी अलग अलग नदियां मिलकर जो है प्रयाग का निर्माण करेगी, है ना। तो सबसे पहले आइए हम आपको प्रयाग के बारे में, एक जगह का नाम है दोस्तों बद्रीनाथ, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक जगह है जिसका नाम केदारनाथ है और एक जगह है जिसका नाम हिमालय का है, जिसको हम लोग कहते हैं गंगोत्री गोमुख। हालांकि सब हिमालय का ही भाग है। तो कहते हैं गंगोत्री गोमुख से एक नदी आती है जिसे भागीरथी कहते हैं, और कहते हैं केदारनाथ से एक नदी आती है जिसे हम लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं, और कहते हैं बद्रीनाथ से एक नदी आती है जिसको अलकनंदा नदी कहते हैं। तो मेन आपको अलकनंदा नदी को ही पकड़कर चलना है ना। अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अगर धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलता है जिस जगह पे, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, है ना। धौली गंगा अलकनंदा को मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें कि नंदाकिनी और अलकनंदा, एक नदी है नंदाकिनी और एक नदी है अलकनंदा, और नंदाकिनी और अलकनंदा जब आपस में मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। न से नंदाकिनी और न से नंद, ये दोनों बातें याद रखना, है ना। तो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी आपस में मिलता है तो इसे कहेंगे नंद प्रयाग। और एक पिंडारी नदी है दोस्तों और एक अलकनंदा, हम बोले क्या अलकनंदा कॉमन रहेगा। अब पिंडारी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती है तो इसे हम लोग कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलता है तो इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। कहते हैं रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी नदी है, तो रुद्र प्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी हो जाएगा, और विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा और अलकनंदा नदी हो जाएगा, नंद प्रयाग में आपका अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी हो जाएगा, है ना। कर्ण प्रयाग में आपका पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी होगा। और सबसे बड़ी बात जो है एक कहते हैं जिसको हम लोग देव प्रयाग। अच्छा, देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के बीच में, है ना। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती है आपस में, है ना, उत्तराखंड वाली जगह सारा, तो इसे हम लोग देव प्रयाग कहते हैं, है ना। अच्छा, देव प्रयाग कहते हैं, प्रयाग आप समझ गए होंगे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, है ना। अगर कहेगा धौली गंगा अलकनंदा तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा तो नंद प्रयाग, पिंडारी और अलकनंदा तो आपको कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा तो इसे कहेंगे हम लोग रुद्र प्रयाग, और भागीरथी नदी और अलकनंदा इसे हम लोग कहेंगे देव प्रयाग। जितना भी प्रयाग है 5 प्रयाग में, 5 प्रयाग में एक नदी कॉमन है जिसे हम लोग अलकनंदा कहते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। गंगा नदी गोमुख हिमालय से निकलती है, तो जो गोमुख हिमालय से जो गंगा नदी निकलती है उसे हम लोग भागीरथी नदी कहते हैं। अलकनंदा नदी आती है जब दोनों आपस में मिल जाती है देव प्रयाग में, तो इसी नदी को ना हम लोग गंगा के नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे कि गंगा नदी किसको कहते हैं। गंगा नदी गोमुख हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2525 किलोमीटर पूरी गंगा नदी की लंबाई है। अच्छा, यह भारत
की जो है सबसे बड़ी नदी है ना, आपसे कहेगा भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ या भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो भारत की सबसे लंबी नदी है जिस नदी का नाम है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है ना। गंगा की पूछेगा सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताइए, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अच्छा, गंगा के इस तरफ से अगर गंगा बह रही है तो गंगा की इस हाथ की तरफ देखोगे तो ये हाथ को दाएं हाथ बोलते हैं, ऊपर वाले को बाएं हाथ बोलते हैं, यानी ये लेफ्ट हो गया और ये नीचे राइट हो गया। तो ऊपर वाला साइड इसका लेफ्ट हो गया, नीचे वाला साइड इसका राइट हो गया है ना। तो कहेगा राइट से कितनी सहायक नदियां हैं इसका गंगा के? तो दो सहायक नदी है। एक नदी का नाम है यमुना नदी और एक नदी का नाम है सोन नदी है ना। गंगा के दाएं तरफ से राइट भाग से दो सहायक नदियां जाती है, एक का नाम है यमुना नदी और एक का नाम है सोन नदी। ठीक है, अगर हम बात करें कि बाएं की तरफ से लेफ्ट की साइड से कौन कौन सी नदियां हैं, तो लेफ्ट से आपका 2, 4 और 2 6 नदी इसकी सहायक नदी है। 6 कौन कौन सा है? क्रम से याद रखना, ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है, बाएं सिरे से गंगा की सहायक नदी। कभी कभी पूछा जाता है, पहला नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है ना। याद कैसे रखेंगे? रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी है। जिसमें से कहेगा रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। कहेगा गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो गाजीपुर के निकट मिलती है। कहेगा घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में जाके मिलती है। कहेगा गंडक नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये नदी जाके आपका हाजीपुर में मिलेगा। अब कोसी नदी पूछेगा कहाँ जाकर मिलती है? तो ये भागलपुर में मिलती है, जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है जिसको हम लोग कोसी नदी कहते हैं। ठीक है, अगर नीचे से बात करेंगे कि दाएं तरफ से एक सोन नदी जाती है जो पटना में मिलती है, पाटलिपुत्रा में, और इलाहाबाद के पास जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज में एक नदी मिलती है यमुना नदी है। अच्छा, बात करेंगे कि अगर हुगली नदी एक होती है तो हुगली नदी कुछ गंगा की एक धारा है जो पश्चिम बंगाल से नीचे की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो गंगा की जो एक धारा होती है उसी धारा को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं, और यही दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहेगा हुगली की सहायक नदी कौन सी हो गई? दामोदर नदी है ना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदी है। जैसे अगर हम बात करें यमुना की सहायक नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। तो यमुना की 4 सहायक नदी याद रखना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ना। गंगा नदी गोमुख हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह 2525 किलोमीटर पूरी लंबाई है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो आपका यहाँ पे बंगाल के खाड़ी के ऊपर है। कहा जाता है कि आधा से ज्यादा जो आपका बांग्लादेश यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसकी एक धारा निकलती है जिसे हुगली नदी कहते हैं, और हुगली की सहायक नदी है जिसको